नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में इस समय एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसने दशकों पुराने वैश्विक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। हाल ही में अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे उल्ची फ्रीडम शील्ड एनुअल सैन्य अभ्यास को तय समय से 6 दिन पहले ही रोक दिया गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को महज 5वें छठे दिन ही बंद कर देना कोई साधारण घटना नहीं है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति में आए एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। हम समझेंगे कि क्या अमेरिका अपने पारंपरिक कूटनीतिक दोस्तों को पीछे छोड़कर अपने धुर विरोधियों जैसे उत्तर कोरिया और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के प्रभाव को बढ़ाने का मौका दे रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीतिक सोच क्या है। ट्रंप की विदेश नीति आइडियोलॉजी या सिद्धांतों पर नहीं बल्कि ट्रांसैक्शनल यानी लेन देन के सिद्धांत पर काम करती है। ट्रंप ने इस समय सैन्य अभ्यास को रोकने के पीछे 3 कारण दिए हैं। पहला, ईरान के मुद्दे पर असंतोष। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों और रणनीतियों में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका का वैसा साथ नहीं दिया जैसा एक सहयोगी से उम्मीद थी। दूसरा तर्क है किम जोंग के साथ व्यक्तिगत कूटनीतिक रिश्तों। ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के रास्ते दोबारा खोलना चाहते हैं। उनका मानना है ये सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया के प्रति अनावश्यक रूप से शत्रुतापूर्ण था जिससे शांति वार्ताओं में बाधा आ रही थी। और तीसरा कारण है वित्तीय बोझ। ट्रंप लगातार ये सवाल उठाते रहे कि दुनिया भर के देशों की सुरक्षा का खर्च अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों उठाया जाए, लेकिन इस एक फैसले ने एशिया प्रांत क्षेत्र में अमेरिका के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की सुरक्षा खतरे में डाल दी है। सबसे पहले बात दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया का लिए ये कदम किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सैन्य अभ्यास के बीच में रुकने से सोल में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। अमेरिका के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सबसे पहले बात दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया के लिए ये कदम किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सैन्य अभ्यास के बीच में रुकने से सोल में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका पर से उनका भरोसा इस तरह कम होता रहा तो दक्षिण कोरिया आत्मरक्षा के लिए अपने खुद के परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने पर मजबूर हो सकता है। दूसरा देश है जापान। ठीक इसी समय जापान की सुरक्षा के लिए तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS जॉर्ज वॉशिंगटन को वहां से हटाकर मध्य पूर्व भेज दिया गया है। जापान इस समय उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और चीन की नौसैनिक आक्रामकता के बीच खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तीसरा बड़ा असर ताइवान पर पड़ा है। ताइवान के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर है। ताइवान के लिए लंबे समय से लंबे 14 अरब डॉलर के रक्षा सहायता पैकेज पर अमेरिकी प्रशासन ने रोक लगा दी है। कूटनीतिक हलकों में ये संदेश जा रहा है कि अमेरिका संकट के समय ताइवान के साथ पूरी तरह खड़े रहने से कतरा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा फायदा किसका हो रहा है? जवाब है चीन। चीन लॉन्ग टर्म में रणनीतिक हमेशा से ये रही है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से अमेरिकी सेना और उसका प्रभाव को बाहर निकाला जाए। चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपना वर्चस्व चाहता है। जब अमेरिका अपने ही सहयोगियों जैसे ताइवान को हथियारों की आपूर्ति रोकता है या दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य सहयोग को कम करता है तो जाने अनजाने पूरे क्षेत्र में एक पावर वैक्यूम पैदा कर रहा है। इस खाली जगह को भरने के लिए चीन अपनी सेना और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल और तेजी से करेगा। वॉशिंगटन की इस नीति से बीजिंग का ये हौसला बढ़ेगा कि अमेरिका अब एशिया में सीधे टकराव से पीछे हट रहा है। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि सैन्य अभ्यास छोटा करने से उत्तर कोरिया के रुख में नरमी आएगी, लेकिन हकीकत इसके उलट रही। अमेरिका के इस कदम के तुरंत बाद उत्तर कोरिया ने एक साथ 10 मिसाइलें दागकर अपनी सैन्य आक्रामकता का प्रदर्शन कर दिया। कूटनीति से ये साफ है कि जब आप बिना किसी ठोस समझौते के अपने कदम पीछे खींचते हैं तो विरोधी इसे आपकी कमजोरी समझता है। अमेरिका की ये कूटनीति दुनिया को एक अधिक अस्थिर और खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है, जहां पारंपरिक संधियों की कीमत कमजोर हो रही है। वैश्विक कूटनीति के इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का अपने सहयोगियों से दूरी बनाना सही नीति है या इससे चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों का वैश्विक दबदबा और बढ़ जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।